मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, श्री गोवर्धन नाथ की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय
वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महादेव्य। शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 11। ऋतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा सत्यामृताभ्यां जीवेत न स्ववृत्त्या कथंचन। ऋतमुञ्चशीलं प्रोक्तममृतं यदयाचितं मृतं तु नित्ययाच्या स्यात् प्रमृतं कर्षणं स्मृतं। सत्यानृतं तु वाणिज्यं स्ववृत्तिर्नीचसेवनं वर्धयेत्तां सदा विप्रो राजन्यश्च जुगुप्सितां। सर्ववेदमयो विप्र सर्वदेवमयो नृपः समोदमस्तपः शौचं सन्तोषः क्षान्तिरार्जवं ज्ञानं दयाच्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणं। शौर्यं वीर्यं धृतिस्तेजस्त्याग आत्मजयः क्षमा ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च क्षत्रलक्षणं। देवगुरुवच्युते भक्तिस्त्रिवर्गपरिपोषणम् आस्तिक्यमुद्यमो नित्यं नैपुणं वैश्यलक्षणं। शूद्रसन्नतिः शौचं सेवा स्वामिन्यमायया अमन्त्रयज्ञो हि अस्त्येयं सत्यं गोविप्ररक्षणं। नारायण। जीवस्य तत्वजिज्ञासा श्रीमद्भागवत का संदेश है। जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, परंतु ध्यान रखिए जीविका जीवन के लिए हो, जीवन जीविका के लिए न हो। जीविका है जीवन के लिए, जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए। इस सिद्धांत को क्रियान्वित करने पर जीवन सार्थक होता है। भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने प्रश्नोत्तरी, जिसका दूसरा नाम है मणिरत्नमाला नामक ग्रंथ में इस तथ्य को उद्भाषित किया कि जन्म लेना उसी का सार्थक है जो पुनर्जन्म पर विजयश्री प्राप्त करने में समर्थ हो। यस्य पुनर्न जन्म, मरना उसी का सार्थक है जो पुनर्मृत्यु पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हो। यस्य पुनर्न मृत्यु, जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन की सार्थकता है। आत्मा अज है, अमृत है, सद्घन चिद्घन आनंद स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। मेरा तात्विक रूप सच्चिदानंद ही है। आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच अध्यस्त ही है। अतः माया शक्ति या मायिका प्रपंच आत्म तत्व में किसी प्रकार के द्वैत का आधान करने में सर्वथा अक्षम है। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने इस तथ्य को उद्भाषित किया वैज्ञानिक धरातल पर कि कोई भी शक्ति अपनी विद्यमानता से अपने आशय शक्ति या शक्तिमान को जहाँ सद्बुद्धि नहीं करता, वहाँ अपने कोटि कोटि क्रियाकलापों से भी अपने शक्तिमान को
सद्गति करने में समर्थ नहीं होती। कोई भी शक्ति अपनी विद्यमानता से अपने आश्रय शक्ति या शक्तिमान को जहाँ सद्गति नहीं करती, वहाँ विविध कार्यों के योग से भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्गति नहीं होने देती। उन्होंने उदाहरण दिया, मृनिष्ठ जो स्निग्धता नाम की शक्ति है, मिट्टी में जो रहने वाली शक्ति है, वह अपनी विद्यमानता से अपने आश्रय मृत्तिका को जहाँ सद्गति नहीं होने देती, वहाँ घटाधिकारियों के योग से भी अपने आश्रय मृत्तिका को सद्गति नहीं होने देती। यही कारण है कि माया शक्ति या मायिक प्रपंच को लेकर या दोनों को लेकर ब्रह्म में किसी प्रकार के द्वैत की प्राप्ति नहीं होती। तो जीविका तो जीवन के लिए चाहिए, कहीं जीवन ही जीविका के लिए न हो जाए। आजकल भौतिकवादियों की विडंबना है, जीविका है जीवन के लिए, जीवन है जीविका के लिए, बस इसके अतिरिक्त उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। श्रीमद् भागवत के अनुसार आप जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, पर ध्यान रखिए जीविका जीवन के लिए हो, कहीं जीवन ही जीविका के लिए न हो जाए। जीवन हो जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए। एकांत में विचार करना चाहिए कि अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक कदाचित हम कृतार्थ हो गए होते। हमने निहाल होकर देह त्याग किया होता तो हमारा जन्म ही क्यों होता। हम आप कोई श्री राम कृष्ण आदि के अवतार तो नहीं हैं। हमारा जन्म हमारी अंतर्निहित दुर्बलता को द्योतित करता है। अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक कदाचित हम कृतार्थ हो गए होते, निहाल हो गए होते, तृप्त हो गए होते तो हमारा यह जन्म ही नहीं होता। जन्म लेने का अर्थ ही है दुर्बलता। पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जीवन मिला, यह तो ठीक है, लेकिन जन्म हुआ तो अकृतार्थता का द्योतक ही जन्म होता है। अब ऐसा प्रयास करें कि पुनर्भव की योग्यता को जीवन काल में ही जला डालें। न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। आगे जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु का मुख क्यों देखेंगे। जन्म होता है तब तो मृत्यु की प्राप्ति होती है, तो जन्म ही ना हो। अब एक विचित्र गाथा है, जन्म ना हो तो क्या हो। जो हमारा मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद है, निरुपाधिक स्वरूप, देह त्याग के बाद वही होकर शेष रह जाए। मैं सच्चिदानंद हूँ, इस प्रकार की कल्पना भी न हो। सच्चिदानंद मात्र होकर शेष रह जाएं, इसके लिए धैर्य की पराकाष्ठा चाहिए। कश्मीरी वेदांतियों के यहाँ अहमिति होती है, उनके यहाँ तो मोक्ष में भी अपनी सच्चिदानंद रूपता की अनुभूति हो सकती है। यहाँ सच्चिदानंद मात्र होकर शेष रहना है। मैं सच्चिदानंद हूँ ऐसी कल्पना भी ना हो। ऐसी कल्पना होगी तो बिना अंतःकरण के हो ही नहीं सकती। इसलिए पंचदशी कार्य विद्यानंद स्वामी जी ने बताया कि कैवल्य मोक्ष की सहिष्णुता बहुत कठिन है, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। तुलसीदास जी ने भी इस तथ्य को उद्भाषित किया। इसलिए सगुण साकार जो भगवान श्री राम कृष्ण आदि हैं, उनको लेकर सायुज्य मोक्ष, सालोक्य मोक्ष, सारूप्य मोक्ष, सामीप्य मोक्ष को चाहने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, वो भी दुर्लभ हैं आजकल।
भगवत धाम की प्राप्ति, नारायण भगवान के सायुज्य की प्राप्ति, जैसे शिशुपाल की पूरी अष्टक से जीव कला भगवान श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गई, वैसे ही भगवत भावापन्न होकर ही शेष रहना, भगवान से एकीभूत होकर ही शेष रहना। यमुना जल गंगा में समा गया तो गंगा ही हो गया। देहत्याग के बाद भगवान में ही पूरी अष्टक से जीव कला सन्निहित हो जाए तो सायुज्य मोक्ष, भगवान के लोक की प्राप्ति सालोक्य मुक्ति है। चतुर्भुज इत्यादि की प्राप्ति सारूप्य मुक्ति है। भगवत धाम में भी भगवान की सन्निकटता सुलभ हो जाए सामीप्य मुक्ति है। तो कैवल्य मोक्ष तो बिना ज्ञान के संभव नहीं है। कहाँ लिखा है? मुक्तिकोपनिषद में। हमारे यहाँ भगवान जहाँ स्वरूपता निरुपाधिक धरातल पर निर्गुण निराकार हैं, वहाँ सोपाधिक धरातल पर सगुण निराकार और सगुण साकार ही सिद्ध होते हैं। हम भगवान के तीनों रूपों को मानते हैं, निर्गुण निराकार निरुपाधिक धरातल पर, सोपाधिक धरातल पर सगुण निराकार और सगुण साकार भी। नैयायिकों का, वैशेषिकों का जो ईश्वर तत्व है, जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। जगत का निमित्त कारण तो है लेकिन उपादान कारण नहीं है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण उनका ईश्वर नहीं है। इसलिए अभी सो ही रहे थे, जैसे मैंने पूछा बताया कि सो रहे होंगे। कोई बात भेजा बुलाने के लिए तो सो ही रहे थे। कोई बात नहीं। इसलिए नैयायिकों के यहाँ, वैशेषिकों के यहाँ जो ईश्वर तत्व कैसा है, जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, सगुण निराकार है। इसलिए साक्षात अवतार नहीं ले सकता। आर्य समाजी सज्जनों का ईश्वर भी सगुण निराकार है। उनके यहाँ मुक्त जीव का अवतार होता है। दयानंद स्वामी साक्षात ईश्वर का अवतार नहीं मानते। नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? दार्शनिक धरातल की सीमा में जो ईश्वरवादी हैं और जिनके द्वारा माने ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर सामान्य नियम है कि सगुण निराकार ही होता है और साक्षात अवतार ले भी नहीं सकता। शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर भी ऐसा ही है। पुराण और बाइबल की सीमा का ईश्वर भी इसी प्रकार है। अगर बाइबल की सीमा के या कुरान शरीफ की सीमा के ईश्वर की कोई आकृति मानते हैं तो दर्शनगत सांकर्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि जो ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, वह कैसा होता है? सगुण निराकार। श्री रामानुजाचार्य इत्यादि जो वैष्णवाचार्य हैं, उनके यहाँ भी ईश्वर सगुण निराकार ही सिद्ध है। सगुण निराकार सिद्ध है। उनके यहाँ निर्गुण, कल हमने कहा भगवान निर्गुण है, उसका अर्थ क्या होगा? श्री रामानुजाचार्य जी निर्गुण का अर्थ क्या करेंगे? या दयानंद स्वामी जी आर्य समाजी के संस्थापक, उनके यहाँ निर्गुण का अर्थ क्या होगा? निर्गुणम, निष्क्रियम, शांतम, निर्वध्यम, निरंजनम आदि उपनिषदों का अर्थ क्या करेंगे? जीवनिष्ठ हेय गुण गण रहित होने पर भी स्वोचित दिव्यात दिव्य वात्सल्य सौरस्य सख्यादि दिव्य गुणों से संलग्नित भगवान हैं। कई बार हमने संकेत किया, वर्ण व्यवस्था को लेकर और मूर्ति पूजा को लेकर
मान्यता स्वामी दयानंद जी की पृथक होने पर भी दार्शनिक धरातल पर दयानंद स्वामी के मत का खंडन विशिष्टाद्वैत का खंडन ही सिद्ध हो जाता है। इसलिए दयानंद स्वामी जी दार्शनिक धरातल पर विशिष्टाद्वैतवादी ही सिद्ध होते हैं, लेकिन वर्णम व्यवस्था को लेकर भगवान के अवतार को लेकर श्री रामानुजाचार्य का पक्ष बहुत प्रबल होता है। दार्शनिक धरातल पर अगर सत्यार्थ प्रकाश का निराकरण किया जाए तो विशिष्टाद्वैत का ही निराकरण हो जाता है। लेकिन हम किसी आचार्य को उपहास नहीं करते, क्योंकि प्रस्थान वेदा नामक ग्रंथ है श्री मधुसूदन सरस्वती जी का। इन आचार्यों की तो बात छोड़ दीजिए, सब तो बहुत उच्च कोटि का आचार्य हैं। न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, मीमांसा, इन सब को लेकर भी विचार किया। मधुसूदन सरस्वती जी महाभाग ने प्रस्थान वेदा नामक ग्रंथ में उन्होंने इस तथ्य को उद्भाषित किया कि ये सब आचार्य जिन्होंने इन दर्शनों की रचना की वे सर्वज्ञ थे। तब उन्होंने स्वयं ही एक पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया कि सर्वज्ञ होते हुए उन्होंने भिन्न भिन्न मतों की स्थापना क्यों की। इसका उत्तर उन्होंने दिया सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की भावना से। सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की भावना से अनादिकाल से हम आप असत्य सहिष्णु इतने हो गए हैं कि वास्तविक या वास्तव सत्य का हमारे सम्मुख चित्रण कर दिया जाए तो बहुत से मूर्छित हो जाएंगे, बहुत से कहेंगे बकवास है। क्या वास्तव सत्य को बता दिया जाए तो या तो कहेंगे लोग कि पागल हो गए, विक्षिप्त है, या कहेंगे बकवास है। हर व्यक्ति में सत्य सहिष्णुता की क्षमता नहीं होती। शनै शनै परमेत बुद्धिया धृत गृहीतया धीरे धीरे प्रेमना धीरे सब कुछ होए माली सीते सौ घड़ा ऋतुआए फल होए। ऋतुआए फल जो है इसका मतलब धीरे धीरे सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति होती है। हमने एक दो बार बताया अजातवाद का जो सिद्धांत है उसको बड़ी सभा में रख दें तो या तो लोग समझेंगे, नहीं समझेंगे तो वो वक्ता को पागल ही कहेंगे। सत से सत की, सत से असत की, सत से सदसत की उत्पत्ति तीन प्रकार, असत से असत की, असत से सत की, असत से सदसत की उत्पत्ति तीन प्रकार, सदसत से सदसत की, सदसत से असत की, सदसत से सत की उत्पत्ति तीन प्रकार, तीन 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 नौ प्रकार। उत्पत्ति के 9 प्रकार ही सिद्ध होते हैं। यौक्तिक धरातल पर एक भी प्रकार टिकता नहीं, लेकिन जगत सामने दिखता है, परिवर्तनशील और सावयव भी है, अतः इसकी उत्पत्ति तो मान्य है। मीमांसकों के यहाँ प्रलय अस्वीकृत है, खंड प्रलय ही मान्य है। इसलिए उनकी मान्यता है कि न कदाचित अनिदृशम जगत, कभी ऐसा नहीं था कि जगत ऐसा नहीं था। खंड प्रलय तो वो मानते हैं, लेकिन महाप्रलय की मान्यता नहीं है। महाप्रलय मानेंगे तो प्रकारांतर से ईश्वर का अस्तित्व मानना ही पड़ेगा। यह आवश्यक नहीं है कि वैदिक होकर ईश्वरवादी हो ही। कट्टर वैदिक होने पर भी पूर्व मीमांसक ईश्वर को नहीं मानते। अवैदिक होने पर भी बाइबल कुरान के पक्षधर ईश्वर खुदा गॉड को मानते हैं। इसलिए ईश्वरवादी सब वैदिक ही होते हैं ऐसा नहीं, निरीश्वरवादी सब अवैदिक ही होते हैं ऐसा नहीं। पूर्व मीमांसकों ने ईश्वर को क्यों नहीं स्वीकार किया, इसके पीछे अंतर्निहित तथ्य क्या था?
ईश्वर के नाम पर प्रमाद न पले। कोई क्षमा करने वाला नहीं, भूल करोगे तो दंड मिलेगा ही। नदी है विकराल, अब पुल बनाने वाला थोड़ा भी चूक जाए तो गया, गिरा मरा। जीवन में ईश्वर के नाम पर प्रमाद न पले। मैं विद्यार्थी जीवन में दिल्ली में था तो एक लेख पढ़ा समाचार पत्र में, ये जो सनातनी हैं इनके लिए बस प्रमाद को पालने वाले दो तत्व परमात्मा और प्रारब्ध। उपहास करके किसने लिखा था, परमात्मा और प्रारब्ध के नाम पर ये कितना भी अत्याचार सह लेते हैं, क्रांति से दूर रहते हैं। सनातनी जो हैं परमात्मा और प्रारब्ध के नाम पर बहुत सी यातना सह लेते हैं। ईश्वर की ऐसी मर्जी भाई, हमारा प्रारब्ध ही ऐसा था। हम उड़ीसा आए पुरी तो गंगाधर में जी ने कहा कि देखिए आप यहाँ आए हैं तो उड़ीसा के व्यक्ति, निंदा नहीं, उन्होंने आप उड़ीसा के होने पर, उड़िया होने पर, पुरी के होने पर भी उन्होंने यहाँ के लोगों का मनोभाव बताया। उन्होंने कहा कि हमारे एक गाल पर कोई चांटा मार दे तो हम कहते हैं भाई न जाने किसका मुख देखकर उठा था, इस गाल पर भी एक चांटा लगा दो। यहाँ के विचारकों की यह धारणा है। उनका कहना था जिस प्रांत के आप हैं वहाँ तो कोई उंगली दिखावे तो चांटा मार देते हैं। तो पानी अलग अलग होता है प्रांत का। वहाँ तो एक उंगली दिखावे तब तक 4 चांटे लगा देंगे। इसलिए उन्होंने कहा आप उड़ीसा में आए हैं तो यहाँ के व्यक्तियों का स्वभाव समझें। उन्होंने कहा कि एक कोई गाल पे चांटा लगा दे तो भाई आज ऐसे ही प्रारब्ध होगा, इस गाल पर भी एक चांटा लगा दो। तो यहाँ के व्यक्तियों को समझकर आप व्यवहार कीजिएगा। हमने कहा अच्छी बात है, अच्छा सुझाव दिया। तो हमने क्या कहा, नवभारत टाइम्स में छपा था कि परमात्मा और प्रारब्ध हिंदुओं के यहाँ, सनातनियों के यहाँ 2 प्रकार हैं। इनके नाम पर कितनी भी यातना ये सह लेते हैं। परमात्मा ईश्वर की ऐसे ही मर्जी होगी, हमारा प्रारब्ध ही ऐसे होगा। लेकिन जो देहात्मवादी होते हैं कहीं कहीं आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि वो तो परमात्मा को भी नहीं मानते और प्रारब्ध को भी नहीं मानते हैं। इसलिए न पूर्व जन्म मानते हैं न पुनर्जन्म मानते हैं। अतः लड़ने भिड़ने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। तो किसी भी तत्व का क्लिष्ट उपयोग नहीं होना चाहिए, परमात्मा का क्लिष्ट उपयोग ना हो। एक ब्राह्मण है छत्तीसगढ़ में, ब्राह्मण वैष्णव हैं, वैष्णव लगाते हैं तो निधि आदि कुछ नाम होगा, भगवान जाने। वो किसी से रुपया लिए, वो रुपया ले जिसने दिया वो बेचारा आस्तिक है, रुपया मांगने जाता तो क्या कहते, श्राप दे दूंगा, बेचारा डर जाता। अब जो छल करने वाला व्यक्ति है वो श्राप के नाम पर बेचारे को दबा देता है। रुपया उससे लिया और मांगने जाए तो कहते हैं श्राप दे दूंगा, बेचारा डर जाता है। उसके सामने बड़ी सभा में हमसे कहा, उसके सामने ही बड़ी सभा में हमसे कहा महाराज रुपया तो ले लिया, रुपया मांगने जाता हूँ तो कहता है कि श्राप दे दूंगा। तो श्राप का भी दुरुपयोग हुआ या नहीं, वैष्णवत्व का दुरुपयोग हुआ या नहीं, ब्राह्मणत्व का दुरुपयोग हुआ या नहीं। किसी का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब आइए, जीविका शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि ही। छांदोग्योपनिषद, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि होने पर सत्व माने अंतःकरण, उसकी शुद्धि होती है।
भगवान शंकराचार्य ने आहार की बृहत मीमांसा की। पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम जिसका ग्रहण करते हैं सब आहार ही है। भद्रम करने भी इन सब दृष्टियों से विचार करें तो आहार की बृहत मीमांसा करने भी, इसमें भी एक रहस्य है। क्या यहाँ देवता से प्रार्थना क्यों की गई कि भद्रम करने भी श्रुण्याम देवा, हे देवताओं देवो आपके अनुग्रह से भद्र श्रवण हमको प्राप्त हो। क्या अर्थ हुआ? देवता जो होते हैं इंद्रियों के नियामक होते हैं। हम जहाँ पर असमर्थ होते हैं देवता वहाँ भी समर्थ होते हैं। हम का अर्थ क्या हुआ? ये भी एक गंभीर बात। जब देहेंद्रिय प्राणांतकरण के अनुरूप अर्थात अनात्म वस्तुओं के अनुरूप हम आत्मा को मान लेते हैं तो देवताओं से अवर हो जाते हैं। अवर माने निकृष्ट हो जाते हैं। जहाँ हम परतंत्र हैं वहाँ देवता स्वतंत्र हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत के भाष्य के माध्यम से सत्य को उद्भाषित किया। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। अमृत को अमृत समझ कर पी लें तो अमर हुए बिना न रहें। अमृत को अमृत न समझ कर पी लें तो अमर हुए बिना न रहें। विष को विष समझ कर पी लें तो मरे बिना न रहें। विष को विष न समझ कर पी लें तो मरे बिना न रहें, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। या श्रीधर स्वामी ने अजामिल उपाख्यान के संदर्भ में इस तथ्य को उद्भाषित किया। तो हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? कब यात्रा के समय छींक सुनना चाहिए, न सुनना चाहे न सुनना चाहे, कोई छींक मार दे तो सुनने के लिए बाध्य हैं। क्यों? कृष्ण ने छींक मार दी तो हम छींक सुनने के लिए बाध्य हैं। जहाँ हम परतंत्र हैं वहाँ देवता स्वतंत्र हैं। भद्रम करने भी आपकी कृपा से भद्र श्रवण ही प्राप्त हो, भद्र दर्शन ही प्राप्त हो। मंगल सूचक क्या शब्द स्पर्श रूप रस गंध ही हमें सुलभ हो। देवताओं से प्रार्थना करते हैं। कर्म जो होता है कर्तृतंत्र होता है। ज्ञान जो होता है वस्तु तंत्र होता है। तंत्र माने अधीन। तंत्र शब्द के दो अर्थ होते हैं, सिद्धांत अर्थ होता है और अधीन अर्थ होता है। स्वतंत्र परतंत्र कहने पर तंत्र शब्द का अर्थ होता है अधीन। सर्वतंत्र स्वतंत्र कहने पर तंत्र शब्द का अर्थ होता है सिद्धांत। विवक्षावसात तंत्र शब्द के दो अर्थ होते हैं अधीन और स्वतंत्र। सर्वतंत्र माने तंत्र का अर्थ हो गया सिद्धांत। सर्वतंत्र स्वतंत्र सभी सिद्धांतों में जिनकी अबाध गति है उनका नाम हो गया सर्वतंत्र स्वतंत्र। आचार्यों की महिमा गाते समय कहते सर्वतंत्र स्वतंत्र। सभी तंत्र माने सिद्धांतों में स्वतंत्र माने जिनकी अगाध गति है वो सर्वतंत्र। स्वतंत्र परतंत्र तो व्याकरण का सिद्धांत है स्वतंत्र कर्ता। कर्ता अपेक्षाकृत स्वतंत्र होता है। ज्ञान में हम परतंत्र हैं, कर्म में हम स्वतंत्र हैं। छींक सुनना चाहे या न सुनना चाहे, छींक कोई मार दे तो सुनने के लिए बाध्य हैं। स्वतंत्र कर्ता। लेकिन थोड़ा विचार करें तो जीव है क्या? पहले कई बार हमने संकेत किया आसन से मत डोल रे तो पिए मिलेंगे, मीराबाई ने कहा। जीव का जो अपना स्थान है, मौलिक स्थान, उससे च्युत ना हो।
उससे अवर वस्तु के अनुरूप आत्ममान्यता न पाले तो जीव देवताओं से उत्कृष्ट सिद्ध होता है। बहुतों को सुनकर ही आश्चर्य होगा। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपत सोई। यह इसको धूप में रखना चाहिए, नहीं तो रोज रखते हैं। ये भी सब बदलते हैं लेकिन और शरीर ही ऐसा कि चींटियों को खींच लेता है नहीं, गुरुत्वाकर्षण है शरीर में। चींटियों का राज्य है, समुद्र का तट है इसलिए। ठीक। अरे भाई हमारा ग्रंथ दोस्त देव है, कहाँ गया गया हो गया पंडित जी बैठो तो शिव थे प्रेमनाथ। चलो अब व्याख्या ज़्यादा नहीं। तो हमने कहा कि आहार शुद्ध हो, आहार अगर शुद्ध होगा तो श्री रामानुजाचार्य जी ने आहार का अर्थ सीमित किया अन्न जल तक। श्री शंकराचार्य ने कहा पंच ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं उनका नाम आहार है। अंतःकरण से जिनका चिंतन होता है उन विषयों का नाम भी आहार है। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि होने पर सत्व माने अंतःकरण शुद्ध होता है। इसलिए तो जीविका तो चाहिए जीवन यापन के लिए, लेकिन अपने वर्ण और आश्रम की सीमा में जीविका हो तो सर्वोत्कृष्ट। वर्णाश्रम की सीमा में कदाचित जीविका सुलभ न हो तब ऊपर या नीचे की ओर झांकना चाहिए, यह अभिप्राय। अधिक व्याख्या न करके आगे चलें। ऋतमुंसशिलम प्रोक्तम अमृतम यदयाचितम, कौन सा है 19वां। अन्न बाजार में पड़े हुए जो अन्न, उंच खेतों में पड़े हुए अन्न, शिल को बिनकर शिलोंश वृत्ति से जीविका निर्वाह करना रित है। मंडी में अनाज के विक्रेता अनाज बेच के चले गए, कुछ दाने बिखरे रह गए। उसके बाद चिड़ियों ने चुन लिया। उसके बाद ब्राह्मण पहुँचे, संत पहुँचे, सुलभ दाने को ले लिया। वो उंच वृत्त है, वृत्ति जीविका के साधन। खेतों में पड़े हुए जो अन्न होते हैं, कभी का पहले लोग कुछ क्या अन्न छोड़ देते थे जानबूझकर। शील वृत्ति जिनके जीवन में है वो भूखे न रहें, इसलिए जो अनाज था उठा के ले गए। फिर भी खेतों में कोई अनाज के दाने बिखरे रह गए, उनको ले लिया। शिलोंश वृत्ति से जीविका निर्वाह करना रित है। रित माने किसी के शोषण का जिसमें तनिक भी सन्निवेश न हो, जीविका का वह साधन रित कहा जाता है। हजारों व्यक्तियों को उत्पीड़ित करके जो जीविका प्राप्त होती है वो रित नहीं है। चाहे हलवा पूरी रोज ही खावें, वो नहीं रित। शिलोंश वृत्ति से जीविका यापन करना रित है। मंडी में गए, खरीदने वाले खरीद चुके, बेचने वाले बेच चुके। उसके बाद जो दाने अन्न के पड़े रह गए उनको ले लिया। किसानों ने अनाज ले लिया। अब खेत में जो दाने बिखरे रह गए उनको ले लिया। यह जो है शील जीविका निर्वाहित है। अयाचित वृत्ति, बिना मांगे जो मिल जाए उसी से जीवन का निर्वाह करना, यह शालीनता। अयाचित वृत्ति जो बिना याचना के मिल जाए।
अमृत है यह, मृत और अमृत। और नित्य ही मांग के लाना, कल के लिए संचय न करना, यायावर वृत्ति है यह। नित्य मांग के लेना, उचित मात्रा में पा लेना, कल के लिए कोई इकट्ठा न करना, यायावर वृत्ति है। कृषि आदि के द्वारा जीविका का उपार्जन करना, ये वार्ता है, वार्ता वृत्ति। ये प्रमित है, प्रमित है, सबसे उत्कृष्ट लिया और सामान्य ढंग से कृषि आदि के द्वारा वार्ता वृत्ति से जीवन यापन करना प्रमित है। जो वाणिज्य है, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, वाणिज्य मन सत्यानृत है। व्यापार तो तब चलता है जब बिल्कुल अनृत ना हो, बिल्कुल सत्य भी ना हो। वाणिज्य का नाम सत्यानृत है, किसी अंश में सत्य, किसी अंश में अनृत, सत्यानृत है। तभी व्यापारी व्यापार में सफल हो सकता है, केवल ठगाई के नाम पर नहीं, केवल विशुद्धि के नाम पर नहीं, सत्यानृत का नाम है वाणिज्य। श्वान वृत्ति है, अपने से निम्न वर्ण की सेवा करना श्वान वृत्ति है। श्वान वृत्ति से जीविकोपार्जन उचित नहीं यह हुआ। आजकल तो विकास के नाम पर वर्ण और आश्रम की सीमा में जीवन यापन का मार्ग ही अवरुद्ध कर दिया गया। असल में वेदादि शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वेदादि शास्त्रों में आस्था नहीं है, सारी व्यवस्था विकास के नाम पर दूषित है, विकृत है। भगवत कृपा से ही कोई शास्त्रीय मार्ग पर चल सकता है। शास्त्रीय मार्ग पर चलने के सारे आयाम विकृत और विलुप्त कर दिए गए। लेकिन मैं किसी की आलोचना इसलिए नहीं करता हूँ। कोई भी कह सकता है कि आपके ही तो मुख नहीं है, हमारे मुख हैं, आप हैं, तो परिवर्तन कीजिए, स्वस्थ क्रांति लाइए, जैसा भारत को होना चाहिए वैसा बनाइए। तो अंदर से हम वही काम करते हैं, आलोचना न करके, उचित समीक्षा करके। लेकिन जिस प्रकार का शासन तंत्र भारत को होना चाहिए उस प्रकार का शासन तंत्र मिले। अगर हमारी संस्कृति के अनुरूप शासन तंत्र नहीं है तो बहुत प्रयास करने पर भी हम अपनी संस्कृति के अनुरूप अपने सिद्धांत की रक्षा कर ही नहीं सकते। शासन तंत्र तो अपने सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए। निम्न वर्ण की सेवा करना श्वान वृत्ति है, इससे जीविकोपार्जन करना उचित नहीं। यहाँ तक कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं इस वृत्ति का आश्रय कभी न लें, श्वान वृत्ति का आश्रय न लें। आगे क्या लिखा है? सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो नृपः। बहुत ऊंची बात, आजकल इसकी सहिष्णुता ही लुप्त हो गई है। सर्ववेदमयो विप्रः, जो ब्राह्मण हैं सर्ववेदमय हैं, और सर्वदेवमयो नृपः, जो क्षत्रिय राजा हो या ना हो, राजगद्दी पर आसन हो या आसीन हो या ना हो, क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ तो अंतर्निहित योग्यता के बल पर उनको नृप या राजा कहा ही जाता है। राजा कहने से क्षत्रिय का ज्ञान होता है, राजा हो या ना हो। नृप क्षत्रिय, जीवन में रक्त ऐसा होता है कि शासन करने में निपुण होते हैं। बहुत ऊंची बात है। सर्ववेदमयो विप्रः, सर्ववेदमय विप्र माने ब्राह्मण होते हैं, सर्ववेदमय। और सर्वदेवमय नृप होते हैं, राजा। राजा सर्वदेवमय। इन दोनों में जब सैद्धांतिक सामंजस्य होता है तब धर्मराज्य और रामराज्य की प्रतिष्ठा होती है। ये आपस में भिड़ जाएं या ये दोनों दिशाहीन हो जाएं तो जो कुछ आजकल हो रहा है वैसे ही होता है।
सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो नृपः। वेद विहीन विप्र को नहीं होना चाहिए और देवार्चन देवोपासना से विहीन क्षत्रिय को नहीं होना चाहिए। दूसरा अर्थ भी हो गया। आप सर्वदेवमय तब होंगे जब सर्वदेव क्या हुआ, केशव, सर्वदेवों के पूंजीभूत स्वरूप उद्गम स्थान जो केशव भगवान हैं उनकी उपासना करेंगे तो सर्वदेवमय हो जाएंगे। क्षत्रिय जो होते हैं सर्वदेवमय होते हैं, ब्राह्मण सर्ववेदमय होते हैं। यह ब्राह्मणों का जीवन सर्ववेदमय होता है। क्षमाओ दमस्तप शौचम संतोष क्षांतिरार्जवम ज्ञानम दयाच्युतात्मत्वम सत्यम च ब्रह्मलक्षणम। ब्रह्मलक्षण माने ब्राह्मणों के लक्षण। ब्राह्मण कह देने पर 3 ब्रह्म की सिद्धि होती है। ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म वेद, और ब्रह्म का अर्थ है वीर्य, और ब्रह्म का अर्थ है ब्राह्मण कुल में जन्म, तीनों से युक्त हो। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ हो तो ब्रह्म हो गए, वीर्य संरक्षण हो मर्यादा की सीमा में तो, और वेद विज्ञान से संपन्न हूँ, तीनों ब्रह्म की प्रतिष्ठा हो तो ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण कुल में जन्म भी और वेद, ब्रह्म का अर्थ है शब्द ब्रह्म, पर ब्रह्म में निष्ठा हो, शब्द ब्रह्म से संपन्न हो, और सत्व संरक्षण वीर संरक्षण में दक्ष हो। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ हो तब हो गए क्या, ब्राह्मण। यह हुआ। ज्ञानम दयाच्युतात्मत्वम सत्यम च ब्रह्मलक्षणम। जीवन में शम होना चाहिए, मनोनिग्रह, दम होना चाहिए, इंद्रिय निग्रह, तप होना चाहिए, देहेंद्रिय प्राणांतकरण को संयत रखने की क्षमता से संपन्न जीवन होना चाहिए। शौचाचार, शुद्धि का ध्यान रखे, संतोष भी होना चाहिए। यथा लाभ संतोष सदा काहूसो कछु न चाहूँगो। क्षमा भी होनी चाहिए, क्षमा वरण को धर्म है। सरलता निजता भी होनी चाहिए। जीवन में ज्ञान, दया, भगवत परायणता और सत्य की प्रतिष्ठा हो तब ब्राह्मण पूर्ण रूप से ब्राह्मण होते हैं। चींटी को शरीर बहुत पसंद है। यह हुआ, यह ब्राह्मणों का लक्षण। सम 1, दम 2, तप 3, शौच 4, संतोष 5, क्षमा 6, सरलता 7, ज्ञान 8, दया 9, भगवत परायणता 10, सत्य 11 लक्षण। गीता में उधर 9 है, यहाँ 11। सम, दम, तप, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवत परायणता और सत्य, ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। इन लक्षणों से युक्त कोई होगा तो अभिवादन का पात्र होगा ही, सामने वाला झुके भी ना रह नहीं सकता। शम भी है, दम भी है, तप भी है, शौच भी है, संतोष भी है, क्षमा भी है, सरलता भी है, ज्ञान भी है, दया भी है, भगवत परायणता भी है, सत्य की प्रतिष्ठा भी है। क्षत्रिय शौर्यम वीर्यम ऋतिस्तेजस्त्याग आत्मजय क्षमा ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा तप च क्षत्रलक्षणम। शौर्यम वीर्यम ऋतिस्तेजस्त्याग आत्मजय क्षमा ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च क्षत्रलक्षणम। शौर्य का अर्थ है युद्ध में उत्साह। एक होते शूर, एक होते वीर। यो संगीन मोर्चा आवे त्यों त्यों उत्साह बढ़ता जाए, हो शूर होता है। शूरता भी जीवन में चाहिए। शौर्य नहीं होगा तो लोग खा ही जाएंगे। क्षत्रिय और शूरता नहीं है तो क्या काम। साथ ही साथ वीरता, पलायन नहीं हो। पलायन माने मोर्चे पर डट कर रहने की क्षमता। ज्यों ज्यों
सामने वाला प्रहार करे त्यों त्यों और उत्साह बढ़ता जाए, शत्रुओं को विदीर्ण करके आगे बढ़ता ही चला जाए। हाँ, या शौर्य भी होना चाहिए, वीर्य भी होना चाहिए। ऋतिश तेज आज में ओ प्रातः वो मध्याह्न में चल रहा था ना, भगवान श्री कृष्ण ने समय लिया कि मुझे तो भूभारण करना है, तो बची हुई जो सेना है उसको मरवाना है। महाभारत युद्ध में आधा क्षौणी सेना बच गई थी पांडवों के पास, और द्रौपदी के घर से उत्पन्न 5 बेटे भी बच गए थे। विजय के उत्साह में और इतने दिनों तक युद्ध किया, थकान की पराकाष्ठा, मस्त होकर सो रहे थे। भगवान भी बड़े विचित्र, 5 पांडवों से कहा कि देखो अब तो कि खतरा नहीं है, चलें हिमालय की ओर, आराम कर लें, पिकनिक के लिए चले गए। अश्वत्थामा ने देखा, लेकिन बड़ी विचित्र बात है, रक्षा शिविर की रक्षा का काम सौंप गए शिव जी को। कौन? श्री कृष्ण भगवान। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी ने भोले बाबा को रक्षा का दायित्व सौंप दिया। शिविर की रक्षा आप कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप विष्णु के अवतार हैं, आपने आज्ञा दी, हम पालन करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। पांडवों को लेकर चले गए। कौन? श्री कृष्ण। कहाँ? हिमालय की ओर। अश्वत्थामा आया, वो भी रुद्र का ही अंश था। एक विकराल काले पुरुष को देखा कि पहरेदार है, ये हमको रास्ता दे। नहीं दूंगा। शिव जी ने कहा अच्छा, तो फिर क्या किया? मिट्टी ली, शिवलिंग बना लिया। कमंडल में पानी तो रखते ही थे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र आदि का उपयोग करना हो, प्रयोग करना तो आचमन आवश्यक है। आचमन जो जो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करे पहरेदार पर, वो तो शिव जी थे, सब उनके शरीर में समा जाए। उसके बाद उसने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ किया। फूल वहाँ चढ़ावे, जाके वहाँ उछल जाए। समझ लिया कि मेरे शिव जी ही हैं रक्षक। शिव जी तो भोले बाबा, वरम ब्रूहि, हमको घुसने दीजिए, सबको मारने दीजिए। हाँ जाओ। तो द्रौपदी के 5 पुत्र जीवित थे युद्ध में पराक्रम करके। सबको फिर क्या किया? अश्वत्थामा ने सौप्तिक संहार, सोए हुए को एक लात मारे, मुक्का मारे, जगा दे। सोए हुए को मारना नहीं चाहिए, तो युद्ध की मर्यादा की रक्षा के लिए दहाड़ दे, वो यूँ यूँ करके। इतने दिन तक युद्ध किया था, विजय का भाव, विजय के नशे में भी चूर थे। जो जो हो संभालें तब तक अश्वत्थामा मार डाले। सौप्तिक संहार उसका नाम। 5 बेटे जीवित थे द्रौपदी के, लेकिन 5 को मार डाला। कौन? आज भी वो जीवित हैं, मारने वाले अश्वत्थामा। इसीलिए शम, दम, तप, शौच, संतोष, शांति, क्षमा का भाव होना चाहिए। आर्जव, सरलता, जीवन में वक्रता ना हो। ज्ञान होना चाहिए, दया भी होनी चाहिए। अच्युतात्मत्वम, अच्युतात्मत्व माने भगवत परायणता भी होनी चाहिए। सत्य होना चाहिए, झूठ बोले वो ब्राह्मण पतित हो जाता। ब्रह्म लक्षणम, ये ब्रह्म का लक्षण है, माने ब्राह्मण का लक्षण है। जन्म से ब्राह्मण हो, वेदाध्ययन, वेद शास्त्रों के अध्ययन से परिपूर्ण हो और संयमी हो, तब तीनों दृष्टियों से ब्राह्मण हो जाता है। अब ये शौर्यम, वीर्यम, ऋतिस्, तेजस, त्याग, आत्मजय, क्षमा। शौर्य जीवन में हो, पराक्रम की पराकाष्ठा, वीरता भी हो, धैर्य भी होना चाहिए। युद्ध में तो धैर्य की पराकाष्ठा हो तभी। तेजस्विता भी होनी चाहिए, प्रगल्भता एकदम। त्याग का बल होना चाहिए। मनोजय हो, शम की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, क्षमा हो। लेकिन ब्राह्मणों के प्रति भक्ति अवश्य हो। आदित्यनाथ योगी जी सुन लीजिए।
ब्राह्मणों के प्रति भक्ति होनी ही चाहिए। हनुमान प्रसाद पोद्दार थे गीता प्रेस के संस्थापकों में। 5 साल का ब्राह्मण दिख जाए 10 साल का, उसके भी पाँव छूते थे। ब्राह्मण लोग भागने का प्रयास करते लेकिन पाँव छुए बिना नहीं रहते थे। एक लखुआ वाले थे, भक्त वैश्य कुल के, हमने देखा है 3 घंटे कभी बातचीत भी हुई है। राम शरण दास जी, भक्त राम शरण दास जी, ब्राह्मण का 5 साल का बच्चा भी हो पाँव जरूर छूते थे। ब्राह्मणों की भक्ति अवश्य, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति होनी चाहिए। साथ ही साथ अनुग्रह भी होने चाहिए। प्रसादश्च, प्रसाद, दुश्मनी न माने। किसी ने अपराध भी कर दिया तो अनुग्रह का भाव होना ही चाहिए। रक्षा च क्षत्र लक्षणम, साथ ही साथ प्रजा की रक्षा के लिए सदा उन्नत रहे। क्षत्रिय माने क्षतिग्रस्त होने से व्यक्ति और समाज को बचावे, विशेषकर ब्राह्मणों की रक्षा के लिए तत्पर रहे, उसका नाम क्षत्रिय। ब्राह्मणों से द्रोह रखने वाला कोई भी उत्कर्ष को प्राप्त नहीं होता। एक गांधी जी कोई हुए हैं, उनके बाएं दाएं हाथ कौन थे? काका कॉलेलकर। गांधी जी का ग्रंथ है वर्ण व्यवस्था, वो भी हमने बचपन में पढ़े कि काका कॉलेलकर का हमने 1 घंटे का प्रवचन सुना है नैमिषारण्य में। महाराष्ट्र के थे, ब्राह्मण थे, गांधी जी के अनुयायियों में थे। वो क्या बोले मालूम है? दुर्भाग्य से मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है। ब्राह्मणों ने समाज को गुमराह किया, समाज का शोषण किया। अगर गांधी जी के संपर्क में नहीं आता तो मैं भी अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलकर समाज को धोखा देता, गुमराह करता। लेकिन हमारे पूर्वज ब्राह्मणों ने समाज को इतना लूटा, दिशाहीन किया, विकृत किया, गुमराह किया। एक काका कॉलेलकर के शरीर से मैं उन अपराधों पर पानी नहीं फेर सकता। लो जी, गांधी जी की कूटनीति क्या थी? उनके संपर्क में आने वाले ब्राह्मणों को ब्राह्मण द्रोही बना देना। गांधी जी बुरा मत मानिएगा, किसी ने 10 पृष्ठ का उनका जीवन चरित्र पढ़ा होगा तो हमने 62-63 साल पहले 1000 पृष्ठों का गांधी जी का जीवन पढ़ा है। स्वच्छता का अभियान, उद्योग का अभियान, चरखा का अभियान सब हमने बचपन में अपने क्षेत्र में चलाया। लेकिन ब्राह्मणों के हृदय में ब्राह्मणों के प्रति ही अनास्था उत्पन्न कर देना कूटनीति की पराकाष्ठा। इतना भी करो। कल मैंने कहा था, समय हुआ, अरे भाई सोते समय और तकिया न मिले, उपधान न मिले, कम से कम इतना ऊंचा तो रखना ही पड़ेगा सिर को। नहीं तो नींद ही नहीं आएगी। क्या सोते समय उपधान माने तकिया न मिले तो हाथ ही को तकिया बना लो, उसको तो ऊंचा रखना पड़ेगा सिर को, तब तो नींद आएगी ना। इसलिए किसी भी दशा में ब्राह्मणों का विद्रोही नहीं होना चाहिए। अब ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? ब्राह्मणत्व से च्युत ना हो, संयम होना चाहिए, वेदादि शास्त्रों की जानकारी होनी चाहिए, साथ ही साथ परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा के प्रति समर्पण होना चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मणोचित शील से संपन्न हों। एक हरियाणा की बात है, एक बाबा आ गया, पहले ऐसा होता था, संत आ गए, गांव में घुसे बिना गांव से दूर शंख बजा दिया। शंख बजाने का अर्थ ही होता था मैं कोई संत हूँ, भूख प्यास लगी है, हमारी सेवा करो। आस्तिक लोग चले जाते थे।
वो गए लोग, गांव के मुखिया आदि भी। उसने कहा इतनी सामग्री चाहिए। कहा इतनी तो हम नहीं दे सकते, हमारी शक्ति नहीं है। हरियाणा की घटना है, सच्ची घटना। तो मैं शाप दे दूंगा। महाराज रुकिए। दूसरी दिशा में कोई सिद्ध संत रहते थे। महाराज ऐसा हुआ है, वो इतना चाहते हैं, हम कहाँ से दें। गांव के मुखिया का रुको। वो जो पश्चिम दिशा में संत रहते थे उन्होंने ध्यान लगाया, इसमें कोई दमखम नहीं है, साफ देने की क्षमता नहीं है। इसके गुरु, उसमें भी उसके गुरु 6 पीढ़ी तक उन्होंने ध्यान लगाया ऊपर, किसी में कोई क्षमता नहीं। 7वीं पीढ़ी पर सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने कहा इसका शाप उसका शाप लग जाएगा, इसलिए सब मिल करके उसकी भावना की पूर्ति करो। 7वीं पीढ़ी में जो कोई सिद्ध हुए उनके बल पर इसका शाप लग जाएगा। हर समय शाप के लिए तैयार न रहे, लेकिन हमने संकेत किया कि क्षत्रिय कैसा जो ब्राह्मणों के प्रति अपनत्व न रखता हो, भक्ति न रखता हो, और ब्राह्मण कैसा क्षत्रियों के महत्व को न जानता हो। सबकी ये जो जात ब्राह्मण सभा, क्षत्रिय सभा, वैश्य सभा, ये सब चले न, सामंजस्य का ध्यान न रखकर जो सभा चलाई गई, इसने विद्वेष उत्पन्न कर दिया। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प, स्वच्छता आदि के प्रकल्प समाज को सदा संतुलित रूप में सुलभ रहे, इसके लिए सामंजस्य चाहिए था। लेकिन अलग अलग खिचड़ी पकाने से स्वतंत्र भारत, जहाँ जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का उपयोग करना चाहिए, वहाँ तो गाली शुरू कर दी। चुनाव के अवसर पर जातिवाद को लेकर क्या राजनीति ही करते हैं। चुनाव के अवसर पर तो जातिवाद, यहाँ कुर्मी ज़्यादा होते हैं उसी क्षेत्र से ये बिहार के मुख्यमंत्री जो 8वें बार ये चुनाव लड़ते, क्यों? वहाँ के लोग वोट देंगे जाति के नाम पर। चुनाव के अवसर पर जातिवाद याद आवे और वैसे जातिवाद को कोसते हैं। आजकल मैं बोलता हूँ जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। गीता का पहला अध्याय पूर्व पक्ष थोड़े है, पूरे वैदिक वाङ्मय की दृष्टि से सिद्धांत था यह। जाति धर्म कुल धर्म सनातन है, कुल धर्मा सनातना, जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। अब विकास के नाम पर इन्हीं को विकृत और विलुप्त करने का सारा अभियान है। जाति धर्म कुल धर्म अगर विलुप्त कर देंगे, विकृत कर देंगे तो बचेगा क्या? इसलिए विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने के लिए वेदादि शास्त्र के जो मर्मज्ञ मनीषी हैं उनका संपर्क आवश्यक है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। कम से कम ये मोदी जी गोहत्या को ही बंद कर देते, करेंगे नहीं। कोई राजनीतिक दल भारत में ऐसा नहीं है जो गोरक्षा का पक्षधर हो। गोरक्षकों को ही गुंडे कह दिया मोदी जी ने, सुप्रीम कोर्ट से भी कहलवा दिया। गोहत्यारों के हौसले और बुलंद हो गए। जिस देश में गोहत्या होती है उस देश का कल्याण कैसे हो? शासक ऐसा चाहिए, शासन जो
गोरक्षा का मार्ग प्रशस्त करे, गोरक्षण हो। किसान इत्यादि भी गोहत्या में सम्मिलित हैं, क्योंकि खेती की प्रणाली ऐसी है कि जब बैल का उपयोग नहीं करेंगे, और एक विचित्र बात है, कृत्रिम दूध बनाएंगे, बैलगाड़ी नहीं चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए। कई बार मैंने कहा जिसकी उपयोगिता आप शांत कर देंगे उसकी प्रजाति का लोप हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इस यांत्रिक युग में यंत्र ने क्या किया, स्थावर जंगम प्राणियों की उपयोगिता पर पानी फेर दिया। स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियों का विलोप हो गया। अब राजस्थान में जाइए, ऊँट का दर्शन दुर्लभ। क्यों? ट्रैक्टर आदि का उपयोग करके ऊँट की उपयोगिता नष्ट कर दी। यंत्रों का उपयोग करके स्थावर जंगम प्राणियों की उपयोगिता को नष्ट किया गया है। जब स्थावर जंगम प्राणियों की उपयोगिता को ही नष्ट कर दिया तो इनकी हत्या होना ही है, इनकी प्रजातियों का लोप होना ही है। गीध तक की प्रजातियां लुप्त हो गई। अब गीध का दर्शन भी दुर्लभ है। हंस के दर्शन की तो बातें छोड़ दीजिए। इसका मतलब विषाक्त वातावरण बना दिया गया, जिससे गीध तक की प्रजातियां विलुप्त हो गई। वो जो पशु के शव होते हैं इतने विषाक्त होते हैं, उनका मांस खाने वाले गीध मर जाते हैं, प्रजातियां लुप्त। इधर ध्यान नहीं है इन नेताओं का कि आप कर क्या रहे हो विकास के नाम पर। स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियों का विलोप हो रहा, और जो हैं उनमें विकृति का दान कर रहे। क्या जो ब्राह्मण होकर ब्राह्मणेतर की बेटी से शादी करेगा, इतना लाख रुपया लेगा, सबको वर्ण संकर बना दोगे तो फिर होगा क्या? इसलिए वर्ण संकरता, कर्म संकरता की पराकाष्ठा का नाम ही आजकल विकास है। ये विकास है या विनाश का मार्ग है। तो ये सब जो स्वतंत्र भारत में विकास को परिभाषित करने और क्रियान्वित करने का प्रकल्प है, महाघातक है। नारायण महाघातक पर विरंगनाथ है। इसलिए अब क्या है, ये तो सुनेंगे नहीं क्या। अब हम ही लोगों का दायित्व होता है कि सुनने के लिए बाध्य हों, और जैसा हम चाहते हैं वेदांत शास्त्रों के अनुसार वैसा करने के लिए समर्थ हों। क्या अनुनय विनय न करें। सरकार से कोई मांग नहीं होनी चाहिए। क्यों? सरकार से मांग करेंगे तो क्या हानि होगी? मांग भरने वाली सरकार हो जाएगी। सरकार को संदेश देना चाहिए, विवेचन करके महत्व बताना चाहिए। सरकार माने न माने। सरकार से मांगने का अर्थ है अपने को गुलाम बनाना, मांगता भिखारी बनाना। सरकार से कोई मांग नहीं। सरकार को मालूम होना चाहिए कि सामने वाले में सरकार पलटने की, उचित शासन प्रस्थापित करने की भी क्षमता है। दोनों होने चाहिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव।